धन खर्च करने से भी पुण्य मिलता है और धन खर्च करने से पाप भी मिलता है। बात सही है कि गलत है? शराब में खर्च हो जाए पैसा, अच्छा चलो आपने 500 रुपए का मुर्गा खरीद लिया, माना कि क्यों 500 का आता है कि और ज्यादा कम का आता है, नहीं पता, हमें भी नहीं, चलो माना 500 रुपए का आपने मुर्गा खरीद लिया, तो वहां भी तो पैसा खर्च होगा और वो मुर्गा क्या हुआ, कट गया। तो ये 500 रुपए में आपने किसी के प्राण ले लिए, मुर्गा कटा, प्राण गए कि नहीं? तो ये 500 रुपए में आपने मुर्गा खरीदा, आपके लिए वो मर गया, तो बताओ आपने मुर्गा खरीदा कि मुर्गे के रूप में पाप खरीदा? वो क्या था? वो क्या था? बोलो मेरी माँ। वो 500 रुपए में आपने पाप खरीद लिया और वो पाप आप खाओगे। मांस खाना कौन सा पुण्य है भाई साहब? पैसे से आप पाप भी कमाते हो और यही 500 से आप 5 लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं, 6-7 लोगों को भरपेट। भैया 5-7 साधु जा रहे थे, साधुओं ने कहा भैया बड़ी भूख लगी है, सवेरे से कीर्तन कर रहे हैं, भोजन नहीं मिला, आपने कहा मेरे पास 500 है, चलो मैं आपको भोजन कराता हूँ। कहीं बढ़िया जगह पर जहाँ सात्विकता थी वहां ले गए, 500 रुपए का आपने भोजन प्रसादी खरीदा और खूब प्रेम से संतों को पवाया। क्या हुआ? ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ? ये 500 से आपने पुण्य कमा लिया। किसी भक्त को, किसी साधु को, किसी भूखे को रोटी खवा दी। यही 500 आपको पापी भी बना सकता है और यही 500 आपको पुण्यात्मा भी बना सकता है। इसलिए कहता हूं पैसे कमाना, इससे ज्यादा समझदारी पैसा खर्च करने में है। कहां खर्च करें? लोग कहीं भी खर्च करते हैं। इसलिए कहता हूं तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, इसलिए आपने जो कमाया है उसे सही जगह खर्च करो। इसलिए पुण्य कमाओ, पाप ना। जो कमाओगे वो आपके सिर पे चढ़ेगा, पुण्य भी चढ़ेगा और पाप भी यहीं बैठेगा खोपड़ी में, फिर रुलाएगा पाप। फिर आप रोगे कि महाराज ये बड़े परेशान हैं। अब जो तुमने पाप किया है, जो मुर्गी जीव हत्या की है, वो पाप कौन भोगेगा? तुमने पेट के नाम पर पाप किया ना। अरे महाराज जी पेट भर रहे हैं मुर्गा मुर्गी खा के। क्यों भाई साहब? पेट तो हम भी भर रहे हैं, लेकिन हम किसी मुर्गा को खा के नहीं, भगवान को भोग लगाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी का, वही पा लेते हैं। जब हमारा बिना हत्या किए पेट भर सकता है तो पेट के नाम पे हत्या क्यों करें? बताइए ना भाई। शेर के पास ऑप्शन नहीं है, कुत्ता के पास ऑप्शन नहीं है, तो शेर हत्या करता है हिरण की, जो मिल जाए खा जाता है। उसके पास विकल्प नहीं है, वो रोटी नहीं बना सकता ना शेर, दाल में छौंका नहीं मार सकता शेर, उसकी मजबूरी है मांस खाना। अमेरिका, इंग्लिश देशों की मजबूरी है मांस खाना, क्योंकि वहां दाल होती नहीं है, वहां चावल नहीं होता। कुछ देशों में चावल नहीं होता, कुछ देशों में गेहूं नहीं होता। वहां की मजबूरी क्या है? मांस खाना। समुद्री क्षेत्र है उनका, मांस खाते हैं, मछली और इत्यादि, उनकी मजबूरी होगी। पर तुम्हारी तो मजबूरी नहीं है ना मेरी मां। इसलिए पाप ना कमाओ, मजबूरी में किया गया काम पाप नहीं देता। जैसे झूठ बोलना पाप है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। झूठ बोलना पाप है, पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था महाभारत में, झूठ बोल दो। क्या बोल दो? कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मारा गया। किसने बोला? भगवान कृष्ण ने कहा बोल दो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान बोले बोल दो।
क्यों? अब सोचिए, भगवान एक तरफ कहते हैं सच बोला करो और एक तरफ भगवान कह रहे हैं झूठ बोल दो। क्यों? क्योंकि वहां परिस्थिति देखना पड़ेगी। वहां गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मारे जा रहे हैं, लाखों सेना मार चुके हैं, उनका क्रोध ज्यादा है, मार रहे हैं, सेना खड़ी है, मार रहे हैं, खड़ी सेना को। लड़ने वाली सेना अलग थी, लड़ने वाली को नहीं मार रहे थे, जो खड़ी थी सेफ्टी में के वहां दौड़ पड़ेगी, जहां रिजर्व सेना होती है ना, एक्स्ट्रा, खड़ी सेना को मार रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले ये तो मार डालेंगे, गुरु द्रोणाचार्य को रोकना पड़ेगा। कैसे रोका जाए? बोले सच से ये रुकेंगे नहीं, झूठ से रुकेंगे। बोल दो कि अश्वत्थामा इनका बेटा मारा गया। धर्मराज बोले मैं नहीं बोलता। तब क्या किया? अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और बोले अब तो बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले हाँ बोल देंगे, लेकिन वो तो हाथी मारा गया। तो बोले गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्यों धर्मराज, क्या अश्वत्थामा मारा गया? सब कह रहे हैं, अफवाह फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि तू सत्यवादी है, तुम बताओ, सही बोलो, क्या अश्वत्थामा मारा गया? धर्मराज युधिष्ठिर बोले हाँ अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, हाथी मारा गया कि नर मारा गया? गुरुजी आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। लेकिन वो नरोवा कुंजरोवा बोले, उसके पहले भगवान ने शंख बजा दिया। ये बात सुनी नहीं गुरु द्रोणाचार्य और अपना धनुष रख दिया और रखा तो धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। ऐसे हत्या हुई गुरु द्रोणाचार्य की। अब मुझे ये बताओ कि परिस्थिति, सच बोलना धर्म है, पर कई बार झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है। बोलो हाँ। यदि आपके एक झूठ बोलने से हजारों निर्दोष लोगों की जान बच रही है तो बताओ वो झूठ सच से बड़ा है या नहीं? हजारों गाय की रक्षा हो रही है आपके झूठ से, तो वो झूठ सच से बड़ा है या नहीं? वो परिस्थिति क्या है, सिचुएशन पर निर्भर करता है कि उस समय हम जो कह रहे हैं वो बात सही है कि गलत है। कई बार गलत भी सही होता है और सही भी गलत हो जाता है। इसलिए धर्म को बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से बस मेरी यही विनती है कि मां, आप पाप से बचना। मांस खाना, यदि आपके प्राण जा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं, मर जाओगे आप, उस स्थिति में चलो किसी के प्राणों को बचाना कि आपके पास अन्न है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। आपके देश में अन्न नहीं होता, चावल नहीं है, दाल नहीं है, गेहूं नहीं है, कोई भी, केवल मछली है। तो उस परिस्थिति पर यदि आप मछली खाते हैं तो वहां आपने अपने प्राणों को बचाने के लिए खाया है। वहां आपका धर्म है, आप अपने प्राणों की रक्षा करें। स्वयं के प्राणों की रक्षा करना भी धर्म है। लेकिन ये बात केवल वहां सीमित है जहां विकल्प ना हो। अब आपके पास फल हैं, तमाम पदार्थ हैं और फिर भी आप सब छोड़ के मछली खाओ तो फिर आप पाप के भागी बने, क्योंकि यहां विकल्प है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप कहो जी नहीं जी, देखो लिखा है कि मांस खा लेना चाहिए। अरे मांस खा लेना चाहिए, किस परिस्थिति में ये बात कही जा रही है? एक गुरुजी थे, उनका चेला पीता था बीड़ी पी रहा। गुरुजी को पता लगा कि चेला बीड़ी पीने लगा। बोला ए क्या बीड़ी पीता क्या? गुरुजी आदत लग गई है बीड़ी पी। गुरुजी बोले ये बता तू दिन में कितनी बीड़ी पीता है? बोले गुरुजी मैं दिन भर में कम से कम 10 बीड़ी पी जाता हूं, दिन भर में 10 बीड़ी पीता हूं। गुरुजी बोले सुन बीड़ी छोड़ दे। गुरुजी आदत बड़ी बुरी है गुरुजी, एकदम से नहीं छूटेगी, कुछ आप आज्ञा करो। तो गुरुजी बोले सुन तू फिर संडे के संडे बीड़ी पिया कर।
तू संडे के संडे बीड़ी पिया कर। हाँ गुरुजी, चलेगा चलेगा। अब लो भैया, अब गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पिया कर। अब उसने तो बोला अपने सारे मित्रों को, सुनो गुरुजी ने बोला है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अब जितने मित्र थे सबको संडे को बिठा के बीड़ी पिला रहा। गुरुजी आए, क्यों रे सारे बीड़ी पी रहे हो? बोले गुरुजी आपने तो बोला था संडे को बीड़ी पीना। गुरुजी ने उसको बोला था और उसको लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अच्छा, बात वही है पर समझ का अंतर हो गया कि नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि संडे को बीड़ी पी लेना? आप लोग बताओ। गुरुजी ने कहा कि तू रोज 10 पीता है तो 7 दिन में 70 हो गई, तो केवल एक दिन में 10 पिया कर भाई साहब। तो ऐसा, और 10 एक दिन में केवल 1 पिया कर, तो 70 बीड़ी से 1 बीड़ी पे आ गया तो धीरे से वो 1 भी छूट जाएगी। इस भाव से गुरु ने समझाया कि धीरे धीरे छोड़। तो गुरुजी ने बोला इस भाव से था कि छोड़ने के पक्ष में, लेकिन उसने क्या बना लिया? गुरुजी का सिद्धांत बना लिया बातों का कि गुरुजी की आज्ञा है कि सुनो सब लोग पियो, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी। अब बताओ ये बातों का, ये अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। ऐसे ही शास्त्रों में कोई बात कही जाती है तो उसे आप लोग पूरा नहीं समझते कि वो किस परिस्थिति में किसके लिए कही जा रही है। कुछ बातें सबके लिए नहीं है। क्यों? अब एक बाप के 4 बेटे हैं तो बाप डांट रहा है बच्चे को, तो डांट रहा है तो उस 4 बच्चों में एक को ही तो डांट रहा होगा जो गलती किया होगा, सबको थोड़ी डांट रहा होगा। तो कई बार शास्त्रों में लिखा पाया जाता है, देखो ऐसा लिखा। अरे भाई साहब अब तुम पूरा समझते नहीं हो, तुम कहते हो ऐसा लिखा है। अरे वो बात किसको कही जा रही है?